नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का आज 12 जो है जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में दूंगा। कुछ मेरे को भाई बहनों ने कमेंट किया है, एक कमेंट करते हैं, इनका कमेंट सबसे पहले लेना जरूरी है। कुछ बातें आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। क्या आपको भी सरकार विभाग की ओर से एक मैसेज आया? देखिए, रमन लामा जी लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, विकलांग जन का आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। मेरे पे भी मैं विकलांग हूँ, मुझे डिपार्टमेंट वालों ने मंडे को बुलाया है। अब अगर आपको भी ऐसा मैसेज या कॉल के जरिए आपको जानकारी आई है, आपको जो है जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको जो है आयुष्मान कार्ड के लिए बुलाया गया है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जिसको विधवा माताओं बहनों से और सभी दिव्यांगजन से। और साथ ही साथ मुझे एक बहुत भाई का कमेंट आया कि मेरे को जो है 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए मैसेज आया है, कार्यालय मुझे बुलाया है। अगर आपको भी मैसेज या कॉल के जरिए बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, आपको भी ऐसा मैसेज आया है। ठीक है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर आपको, देखिए इसीलिए कहता हूँ, अगर कोई भी जानकारी आपसे, कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आपकी नई पेंशन है, कोई नई योजना में आपने अप्लाई किया है, या कोई भी ऐसा नया काम जो हो रहा है, जो सरकार की ओर से अभी जो किए जा रहे हैं, उसको लेके आपको मैसेज कॉल के जरिए सूचना आएगी। इसलिए अपने फ़ोन नंबर्स को ज़रूर एक्टिव रखिए, क्योंकि सारी जानकारी उसी पे आती है, और अगर आप सही समय पे जानकारी नहीं लेते हैं फिर समस्या होगी। इसलिए कहता हूँ, जानकारी से महरूम ना होइए। अगर आपको जानकारी आती है तो सही समय पे उसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, देखिए जून का पेंशन दिव्यांग जन का आना चालू है। जिनका नहीं आ रहा है वो है विधवा माताएं बहनें, कई वृद्धावस्था पेंशनर परेशान है, कई दिव्यांग पेंशनर परेशान है। हालांकि जिनका कई कई लोग का एडवांस पेमेंट भी आ गया है, जिनका मई में 2 महीने का एक साथ आया है, उनका अब जून में नहीं आएगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि फिर आपको जून में फिर मिलेगा, नहीं। देखो भाई, ये सीधी सीधी बात है, जब आपका आ गया है एडवांस पेमेंट तो बढ़िया है, अच्छी बात है। देखो, एक भाई है शमीम खान, ये लिखते हैं, मेरे पति की एज 65 है, हार्ट हार्ट डायबिटिक एंड अस्थमा पेशेंट है, क्या आयुष्मान कार्ड बन सकता है? देखिए, अभी जो बात हुई है, आपके आपके पति की एज डायबिटिक पे, देखिए आयुष्मान कार्ड के पात्र होंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। आप एक काम कीजिए, आयुष्मान ऐप को डाउन, मैं उसका तरीका बताऊंगा। आज मैं इसके लिए एक नया वीडियो जारी करूंगा। आयुष्मान ऐप से कैसे जान सकते हो कि आप उसके पात्र हो या नहीं? देखो, प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें एक एलिजिबल वाला ऑप्शन होता है, हु इज एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी जो चेक करने का मैं वीडियो के माध्यम से खुद आपको लाइव में तरीका बताऊंगा, आपको कैसे चेक करना है। तो उस वीडियो को वेट कीजिए। अगर आप उसमें पात्र होंगी, आपका राशन कार्ड बना है, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा, तो आप खुद ही जनरेट कर सकते हो आयुष्मान कार्ड, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी जो माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने ये जो कहा था, घोषणा की थी कि दिव्यांगजन को, विधवा माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा और साथ ही साथ उनके परिवार को भी मिलेगा। तो अगर इनकेस अगर विधवा माताओं बहनों का होता है, या कोई भी ऐसा दिव्यांगजन है, आपकी शमीम खान, आपकी ये जो कौन सी कोई पेंशनर है, तो मिल जाएगा आपको। जुनैद जैदी, सर मेरी भी पेंशन आ गई है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद बेटा, आपने मेरे लिखे कमेंट को पढ़ के मुझे बताया। देखिए, मैं कमेंट का जवाब लिख के देने के बजाय पढ़ के देने में और सामने से समझाने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। बिमला जी लिख रही, मेरी जून की कब तक आएगी? 2 हफ्ते में आएगी, 2 हफ्ते तक रुकिए। प्रेम जी, दिल्ली ईस्ट मार्च विडो पेंशन नहीं आई है, अभी समय लगेगा, 10-12 दिन में आएगी।
फिर लिख रहे हैं एन के ब्लॉग्स, 1 ईयर से नहीं आया पेंशन विडो। तो आपने कागज जमा किए, डॉक्यूमेंट अपनी केवाईसी के लिए लगाए, पेंशन केवाईसी के लिए अगर लगा चुके हैं तो फिर वेट कीजिए, जरूर आएगा। एक काम कीजिए, आप अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय में चले जाइए, पेंशन ऑफिस, वहां जाके स्टेटस जरूर अपना जांचिए कि क्या स्टेटस है अभी। आप लोग एकदम भूल जाते हैं अपनी चीजों को, ये थोड़ी सी गलती है, लापरवाही है। मूलचंद जी लिख रहे हैं हाई सपोर्ट नीड के लिए ऑफिस में बुलाया है, क्या करें। अब देखिए, मूलचंद जी ने ही मुझे कमेंट किया है, इनको हाई सपोर्ट जो 6,000 वाली पेंशन के लिए इनको कार्यालय बुलाया है। अब आपको क्या बुलाया है, मैसेज में कुछ लिखा नहीं है, या कॉल के जरिए कोई भी जानकारी मांगी गई है, कागज मांगा गया है, या आपकी मेडिकल के लिए बुलाया गया है, ये भी तो लिखा, पूरी बात लिखा करिए। अज्जू जी लिख रहे हैं भाई, दिल्ली में श्रमिक कार्ड वालों का राशन कार्ड जो अप्रूवल हो गया है, वह आज तक राशन नहीं मिला है। इस विषय में अपना कोई रिप्लाई आज तक नहीं दिया। अ, भाई इस पे मैं जरूर आज मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है कि राशन नहीं मिला है? आपने लिखा है राशन नहीं मिला है, राशन कार्ड तो मिला है क्या? पूरी बात आप लोग सही से नहीं लिखते हैं, पूरा कमेंट सही से लिखा करिए आप लोग। शिव मल्होत्रा, बेटा मैं बिमला बोल रही हूँ, मेरे विडो पेंशन अप्रैल मई जून का मंथ का नहीं आया है, कब तक आएगा? मेरा वेरिफिकेशन हो गया है, अक्टूबर में दोबारा होगा। देखिए, आपका 3 महीने का विडो पेंशन नहीं आया है, ये एक विभागीय देरी है, और आपका ही नहीं कई माताओं बहनों का सेम सिचुएशन है। आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद से ही सही हो जाएगा। पेमेंट इस महीने तक आपका आ जाएगा, या तो साथ में एक साथ आएगा, या तो कुछ पेमेंट अभी आएगा, कुछ बाद में आएगा। निखिल अग्रवाल, अप्रैल मई जून की विकलांग पेंशन नहीं आई है, कब आएगी? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, इतना दिन हो गया। भाई देखो, पेमेंट आपका दिव्यांग वाला कभी भी आ सकता है। अब या तो पार्ट पेमेंट आएगा, कुछ पेमेंट अभी आएगा, या तो एक साथ आ जाएगा। एन के ब्लॉग्स, मेरी मम्मी का विडो पेंशन बंद हो गया है, फिर मैंने चालू करवाया था, अब कह रहे हैं डीबीटी दोबारा से लिंक करवाओ। सर, जबकि डीबीटी एक्टिव है, मैंने दूसरे बैंक में डीबीटी करवाई, आज दूसरे बैंक में समाज कल्याण वाले ने बोला दोबारा डीबीटी कराओ। देखिए, समाज कल्याण वाले बात को कह रहे हैं भले, लेकिन डीबीटी एक ही बार होता है, बार बार थोड़ा ना। जब आपका एक बैंक में डीबीटी था तो दूसरे बैंक में कराने का क्या मतलब? डीबीटी तो किसी भी बैंक में वो पैसा आ जाता है। समस्या कुछ और है, आप या तो मुझे बता नहीं पा रहे हैं, या तो उन्होंने आपको कुछ बात अलग बताई, आप कुछ मुझसे और कह रहे हैं। बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन भाई डीबीटी जब चालू है तो उसको दूसरे बैंक में करने की क्या जरूरत है? वो तो किसी भी बैंक में रहे, पैसा तो आना है। देखो, यही होता है, जानकारी ना होने के कारण आपको इधर से उधर परेशान होना पड़ता है। देखो, सुन लो सभी लोग, जब आपका पैसा इससे पहले आ रहा था तो डीबीटी के माध्यम से आ रहा था। जब डीबीटी एक बार होता है, बार बार थोड़ा ना चेंज करवाया जाता है। आपका एक बैंक में डीबीटी एक्टिव है, तो उसी बैंक में आप कोई भी सरकारी योजना लेते हैं तो वो अपने आप ही उसी बैंक में पैसा आ जाएगा। फिर आपको दूसरे बैंक में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब काम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो बात है मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ, इसीलिए ये आपको कोई भी मन में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, साफ साफ पूछा करो। ऐसा कौन कह रहा है भाई? ये तो बात मैंने पहली बार सुनी कि डीबीटी करा लो। जब आपका डीबीटी पहले से है तो करा के होगा क्या? आप उनको बताइए, जरूरत पड़े तो आप एक बैंक से के काम को, आप बैंक जाओ, उनसे एक जो प्रूफ मांग लो कि देखो भैया, एक जो प्रिंट आउट निकाल के दे दो कि मेरा बैंक में डीबीटी एक्टिव है, वो आपको दे देंगे एक पेपर पे। आप उसको जाके पेंशन ऑफिस में दिखा देना कि देखो मेरा डीबीटी इस बैंक में है। तो आप दिखाते ही नहीं होंगे। आप देखो, सामने से बात करना सीखो। आप सामने से आपको कैसे बात करना है। आप लोग बात करने में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, फिर वो आदमी आप पे, आपको जो है, फिर आप इधर से उधर परेशान होते हैं। ठीक है, जो भी बात है, कंफ्यूजन है, आप लोग पूछा करिए। देखिए, जिन भी माताओं बहनों का, जिन भी दिव्यांग जन का, जिन भी लोगों का 3 से 4 महीने का रुका है, ये विभाग द्वारा देरी है। दिल्ली गवर्नमेंट और जो समाज कल्याण जो विभाग है, सीएम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के मेरा
आग्रह है कि प्लीज़ जल्द से जल्द ऐसे पेंशनियर का भुगतान समय पे किया जाए। पेंशनियर बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 से 4 महीने का मतलब है कि 3 से 4 महीने जो चीज़ पे 1 महीना आदमी उस पे निर्भर, मतलब 1 महीना डिले हो जाए तो इंसान का समस्या होता है, वहाँ पे 3-3 4-4 महीने डिले होना, जबकि पेंशनियर उसी पे डिपेंड है। तो पेंशन समय पे आनी चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिनका भी फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला पैसा रुका है, कोई भी पैसे लाभ रुके हैं, तो समस्या सभी के लिए है। तो जल्द से जल्द इसका भुगतान हो। आशा करता हूँ आज शाम तक भी बहुत लोग के पेमेंट आएंगे। आज फ्राइडे है और काफ़ी पेमेंट भी आज आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोग का आज पेमेंट आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से रखें। और हाँ, अगर आपको भी 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन या आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड कोई मैसेज या जानकारी आई है तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।